नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला यत्तख़िज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु व इलल्लाहिल मसीर कुल इन तुख़्फ़ू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाह व यअलमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर यौम तजिदु कुल्लु नफ़्सिम मा अमिलत मिन खैरिन मुहज़रन व मा अमिलत मिन सू तवद्दु लौ अन्न बैनहा व बैनहु अमदन बईदा व युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सहु वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन मोहतरम, काबिल कदर भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28, 29 और 30 तिलावत की गई हैं। आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान को हुक्म दे रहे हैं कि तुम मुमिनीन को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, इसलिए कि अपनों को छोड़कर जो गैरों को दोस्त बनाता है, फिर ना गैर उसके दोस्त रहते हैं ना अपने उसके दोस्त रहते हैं। तो फरमाया कि ला यत्तख़िज़िल मुअमिनूनल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन, ए ईमान वालो तुम काफिरों को हरगिज़ दोस्त ना बनाओ, मिन दूनिल मुअमिनीन, ईमान वालों को छोड़कर। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबई और कुछ और मुनाफिक किस्म के लोग जो अपने आप को ईमान वाला करार देते थे कि हम मुमिन हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन इसके साथ साथ काफिरों के साथ राब्ते रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंदरूनी बातें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरों की बातें उन तक पहुँचाते थे ताकि मुसलमानों को कोई ना कोई नुकसान पहुँच सके। एक बात तो ये है, उनके बारे में ये आयत नाज़िल हुई। और दूसरी तफसीर के मुताबिक बात यह है कि बाज़ मुनाफिकीन ने अंसार का पीछा किया, अंसार सहाबा अलैहिम रिज़वान थे, उनका पीछा किया, उनको माल दौलत देकर बहुत वरगलाने की कोशिश की कि ये किसी न किसी तरीके से इस्लाम से हट कर कुफ़र की तरफ आ जाए। तो इस वजह से जो कच्चे ईमान वाले अंसार सहाबा थे कुछ, तो उनकी कुछ दोस्तियाँ उनकी तरफ बढ़ने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से जड़ ही काट दी कि इस जड़ के ऊपर बंद कर दरख्त लगेगा, पत्ते लगेंगे। असल जो बात की जड़ है वो है दोस्ती रखना। तो मैं तुम दोस्ती ही ना रखो कुफ़र के साथ, काफिरों के साथ किसी किस्म की दोस्ती ही ना रखो। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, जो शख्स ऐसा करेगा फिर अल्लाह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, अल्लाह ताला से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इल्ला अन तत्तक़ू मिनहुम तुक़ा, मगर ये कि वो किसी दुश्मनी का खौफ रखता हो, कोई ऐसा मामला हो कि उसमें दुश्मनी का खौफ रखता हो, कोई उसका उज़व ज़ाया कर देगा, उसकी जान को ख़तरा है, उसके सारे माल को ख़तरा है, उसके घर को ख़तरा है, तो इस तौर पर एक अंदाज़े के मुताबिक और एक दायरे कार में रह कर ताल्लुक़ रख सकता है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोस्ती की 3 किस्में होती है। नंबर 1 मवालात, नंबर 2 मुदारात, नंबर 3 मुवासात। तो 3 किस्में हैं दोस्ती की। मुदारात क्या होता है कि किसी से दोस्ती रखी जाए और दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम किए जाए और दिली तौर पर उससे मोहब्बत भी की जाए, उससे दिली तौर पर उससे मोहब्बत भी की जाए, ये है मुदारात। और जो उनसे दूसरी ये जो दूसरी चीज़ है, पहली चीज़ है मवालात। मवालात कहते हैं
कि अच्छी तरीके से दोस्ती रखना, दिली ताल्लुक़ रखना, उससे मोहब्बत रखते हुए आपस में ताल्लुक़ कायम करना। जो दूसरी किस्म है वो मुदारात है। मुदारात यह है कि किसी के साथ खुश अखलाक़ी के साथ पेश आना, मामलात में सफाई के साथ अच्छे तरीके से पेश आना, ये मुदारात है। और मवासात तीसरी किस्म है ताल्लुकात की। मवासात कहते हैं कि किसी के ऊपर गम खारी खाते हुए, किसी को हकीर समझते हुए उसके ऊपर कुछ पैसा लौटा देना, जिस तरह क्रिश्चन और ईसाई लोग काम करते हैं घरों में, और इसी तरह गटरों वगैरह का काम करते हैं, सीवरेज वगैरह का, तो उनको कुछ पैसे दे दिए, कुछ खिला दिया, पिला दिया, इस हद तक ताल्लुक़ करना रखना, इसको मवासात कहते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मवासात का, ये तो बिल्कुल जायज़ है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है मवालात का कि दिली तौर पर उसकी तरफ लगाव भी रखना, उससे दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम रखना, ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। और दरमियान वाली जो सूरत है ताल्लुकात के, थानी साहब फरमाते हैं कि मुदारात की है। ये मुदारात है किसी से खुश अखलाक़ी के साथ मिलना अपने मामलात की हद तक, मैं कि ये भी जायज़ है अहले ईमान के लिए, लेकिन उस वक़्त तक जब तक कि अपने ईमान को किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। अगर अपने ईमान को कोई ख़तरा है और किसी काफिर से, किसी ईसाई से, किसी राफजी से, किसी इंसान से इंसान खुश अखलाक़ी से मिल रहा है और उसको पता है कि उसकी खुश अखलाक़ी उसको कुफर की तरफ ले जाएगी, वो कहते आओ भी आज हमारे घर बैठ के खाओ, वो दो बंदों को बिठा देता है, बहस व मुबासा शुरू कर देता है, दीन के ऊपर बहस शुरू कर देता है, तो अब इस हालत के अंदर जो सा है फरमाया मुदारात कायम करना ये भी नाजायज़ हो जाएगा। अगर अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है, कोई ऐसी बात नहीं है ऐसे, तो खुश अखलाक़ी से पेश आना, किसी के साथ मामलात करना सफाई के साथ, धोखाधड़ी से बचते हुए, तो ये बिल्कुल जायज़ है। किसी काफर की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से मामलात किए, ईसाइयों से मामलात किए लेन देन के, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा और रायबा शायबा नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मसले की बारीकी समझ लेनी चाहिए कि ये बात सिर्फ़ काफिर के लिए हो रही है, काफिर के लिए। एक इससे बढ़कर काफर की किस्म है, उसे कहते हैं मुर्तद, और उससे बढ़कर सबसे संगीन तरीन कुफर की किस्म है, उसे कहते हैं जिंदीक। काफिर के साथ ये ताल्लुकात कायम कर सकता है, लेकिन जिंदीक और जो सा मुर्तद है उसके साथ बिल्कुल इस तरह के ताल्लुकात कायम नहीं कर सकता। लेन देन के और आपस में ताल्लुकात के ये कायम खुश अखलाक़ी के साथ पेश नहीं हो सकता। तो इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि जो कादियानी हैं वो अब ज़िंदीक़ियत की सफ़ में शामिल है। ज़िंदीक़ियत की सफ़ में ज़िंदीक़ उसे कहते हैं जो इस्लामी नामों को इस्तेमाल करते हुए कुफर वाला अक़ीदा इख्तियार करे, कुरान की आयतों को सामने रखते हुए उसका माना कुफर वाला ले ले, तो उस इंसान को कहते हैं कि ये ज़िंदीक़ इंसान है। तो उस ज़िंदीक़ के साथ ताल्लुकात कायम करना, उससे लेन देन के ताल्लुकात करना, उससे जो उनसे है ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात तय करना, ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। इसलिए उलमा ने लिखा है कि इन कादियानियों के साथ सोशल तौर पे बाइकाट करना चाहिए, ये लाजमी और ज़रूरी है। तो आगे फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ़्सा, कि अल्लाह तुमको अपने आप से डराता है, व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ तुम सब का लौटना है। ए नबी आप इनसे फरमा दीजिए इन तुख्फू माफ़ी सुदूरिकुम, जो कुछ तुम अपने दिलों में छुपा रहे हो या तुम जाहिर कर रहे हो, या अलमहुल्लाह, अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है। इंसान कहता है कि जनाब मैं तो बड़ा पक्का हूँ और मैं दिल में कुछ और बात है, ज़ाहिर में कुछ और बात है, बातिन में कुछ और बात है, मैं संभाल लूँगा, मैं ये कर लूँगा। इंसान बड़े बड़े अपने अंदर तावीलें कायम करता है। अल्लाह फरमाता है जो कुछ छुपा रहे, जो कुछ ज़ाहिर कर रहे हो, मैं सब कुछ जानता हूँ। अल्लाह कहते हैं मेरे इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। वयअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, और मैं क्या कुछ जानता हूँ आसमान ज़मीन और उसके हर हर ज़र्रे में जो कुछ हो रहा है। अल्लाह फरमा रहा है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सब कुछ जानने वाली ज़ात हूँ। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर, सिर्फ जानता ही नहीं अल्लाह ताला की ज़ात, बल्कि हर चीज़ को उलट से पुलट करने की, ज़बर को ज़ेर करने की कुदरत भी रखता है। अला कुल्लि शैइन कदीर, हर चीज़ पे कादिर ज़ात अल्लाह की ज़ात है। फरमाया यौम ताजिदु, अनकरीब एक दिन आने वाला है जिस दिन हर इंसान पालेगा क्या, मा आमिलत मिन खैर मुहसरा व मा आमिलत मिन सू, जो कुछ उसने नेक अमल किए उसका सिला भी पालेगा, जो कुछ उसने बुरे अमल किए उसका सिला भी पालेगा। नेकी का सिला नेकी की शक्ल में, बुराई का सिला बुराई की शक्ल में, दोनों खुल के उसके सामने आ जाएंगे। और वो दिन अल्लाह फरमा रहे दूर नहीं है, दूर नहीं है, वो करीब है। दिन क़यामत का दिन, फ़ैसले का दिन, जज़ा का दिन करीब आने वाला है। तो आगे फरमाया तवद्दु लौ अन्ना बैनहा व बैनहु अमनम बईदा, उस दिन इंसान एक ख्वाहिश करेगा
एक ख्वाहिश करेगा। वो ख्वाहिश क्या होगी? वो ख्वाहिश ये होगी कि मेरे अन्ना बैनहा व बैनहू, और इस दिन के दरमियान जो अब कायम हो गया, क्या इस दिन के दरमियान अमदम बाइद, एक लंबी मुद्दत दूर हो जाए, दूरी एक पाई जाए, एक लंबी दूरी पाई जाए, मैं और ये जो से फासले पर हो जाए। इस दिन की इतनी हैबत होगी, इतनी खौफनाकी होगी, इतनी हौलनाकी होगी उस दिन की। तो ये का बात कहेगा। अल्लाह फरमाते हैं वयुहद्दिरुकुमुल्लाहु नफ्सा, कि अल्लाह ख़ुद तुमको डरा रहा है अपनी ज़ात से, दुनिया में रहते हुए माल की कमी से, ताल्लुकात की कमी से, और इंसान आपस के अंदर एक दूसरे के अंदर इज़्ज़त की कमी की वजह से डरता है। फरमाया इन तमाम चीज़ों से मत डरो, तुम जो हुक्म दिया जा रहा है उस हुक्म के कारबंद रहो, उस हुक्म के पर पक्के रहो। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, अल्लाह की ज़ात से डरो, अल्लाह तुम्हें डराता है। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अपने बंदों पर इंतहाई नरम है, और नरमी वाला अल्लाह तबारक व तआला फ़ैसला करने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको समझने की, सही तरीके से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।